Assalamu alaikum students, I am your teacher and welcome to our channel Learners Academy. So today we will discuss about past perfect tense. So what is this tense and when do we use it in English? ये टेंस क्या होता है और इसे हम इंग्लिश में कहाँ यूज़ करते हैं. सो आज हम इस पर बात करने वाले हैं. सबसे पहले मैं मीनिंग बता दूं कि मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट. What is the meaning behind this? The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. ये वो टेंस है जो क्या है कि एक काम जो पास्ट में हुआ है दूसरा काम होने से पहले. दो काम हुए दोनों पास्ट में, लेकिन एक काम दूसरे काम से पहले ही हो गया पास्ट में. ठीक है, या कह सकते हैं कि अपने टाइम से पहले हो गया. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम जो था उससे पहले काम हो चुका है. ठीक है. सो एग्जाम्पल completed action before something in the past. She only understood the movie because she had read the book. अब जैसे इसने कहा मतलब एक काम हो गया है एक स्पेसिफिक टाइम से पहले. अब she had read the book, ये काम उसने पहले ही कर लिया था मूवी देखने से पहले. मूवी उसने बाद में देखी, जो काम है वो बाद में हुआ, लेकिन उसने उससे पहले अपना काम एक चीज़ डन हो गई थी. ठीक है. वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी है हमारे पास. उसके बाद है ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. एक ड्यूरेशन इज समथिंग इन द पास्ट, बिफोर समथिंग इन द पास्ट. वी कैन आल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट. एक काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही होता रहा था कुछ टाइम के लिए, कुछ दूसरा एक्शन होने से पहले तक. ठीक है. इसके लिए एग्जाम्पल क्या है कि भाई वी हैड ऑन आवर कार फॉर 10 years बिफोर इट फाइनली डाइड. हमने 10 साल पहले ही कार ले ली थी उससे पहले. अब 10 साल तक कंटिन्यू उनके पास ही वो कार रही थी, उन्होंने अपना उस पर हक जताया. तो एक काम शुरू हुआ पास्ट में, डैट वॉज कंटिन्यू टू सम टाइम एंड देन बिफोर अनदर एक्शन इट हैज़ डन. ठीक है. देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, यू कैन रीड बाय योर सेल्फ. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस. हाउ डू वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश? Sorry, past, here is some mistake. So can you think of the grammar rule? What is the rule of past perfect tense? So it has two parts. We use two verbs. One is the auxiliary verb, or we can say the helping verb, and another is verb past participle. We can say the third form of verb. So how we can make these sentences? Firstly, we use subject, then we use auxiliary, and then we use verb, and in the last we use object. Okay, here are many examples we have done. She only understood the movie. She had read the book. She had read the book is the past perfect tense, and she only understood the movie because she is the, and that is the past simple tense. These two sentences are add together or mixed together, then we make the past perfect tense. Or there is a bit difference between past perfect and present perfect, and that is the difference is that कि पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि जो काम शुरू हुआ है वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बहुत टाइम पहले ही पास्ट में ख़त्म हुआ था. और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये है कि काम है वो अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, सम मोमेंट अगो, और इसमें सम टाइम अगो. there is difference between movement and time. And the negative form we can make by this, like I hadn't, then verb. The teacher hadn't finished करेक्टिंग पेपर्स व्हेन द स्टूडेंट स्टार्टेड टू अराइव. टीचर ने पेपर चेक करने ख़त्म नहीं किए थे जब स्टूडेंट आ गए थे. दोनों ही काम है वो किस में हुए, पास्ट में हुए. तो ये इसका नेगेटिव फॉर्म है, और इसका जब हम कोई अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हैड को स्टार्ट में कर देंगे. लाइक हैड टीचर फिनिश्ड करेक्टिंग पेपर्स व्हेन द स्टूडेंट स्टार्टेड टू अराइव. So the end. If you have any question, you may ask in the comment section, and don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. और जल्दी से जल्दी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आप लोग मिल जाएं. That will be very thankful for me.